हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये 11वें यूनिट का 8वां वीडियो है। और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है अल्कोहल के विभिन्न रूप। अल्कोहल में भी मैं आपको बता दूं कि इथाइल अल्कोहल के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना है। जैसे नंबर 1 पे हमें पढ़ना है परम अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल का क्या मतलब होता है। नंबर 2 पे हमें पढ़ना है परिशोधित स्पिरिट का क्या मतलब होता है। और नंबर 3 पे हमें पढ़ना है अल्कोहलीय पेय पदार्थ, यानी कि अल्कोहलिक बेवरेज, इनका क्या मतलब होता है। और नंबर 4 पे हमें पढ़ना है बेटे पावर अल्कोहल का क्या मतलब होता है। नंबर 5 में हम पढ़ेंगे मिथिलीकृत स्पिरिट या मिथाइलेटेड स्पिरिट का क्या मतलब होता है। ये 5 तो हमें पढ़ने हैं अल्कोहल के विभिन्न रूप। और उसके बाद हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, अल्कोहल का अंतः परिवर्तन। तो हमें पढ़ना है कि अल्कोहल है, उसका अंतः परिवर्तन किस प्रकार हम करते हैं, यानी कि आप निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल कैसे बनाते हैं, उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल कैसे बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल। ये सारे अंतः परिवर्तन हमें आज इस वीडियो में सीखने हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें समझने हैं अल्कोहल के विभिन्न रूप। और अल्कोहल में भी हमारा टारगेट है इथाइल अल्कोहल के विभिन्न रूप। तो इथाइल अल्कोहल के विभिन्न रूप समझने के लिए बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा बोर्ड पे। जहां मैं कहूंगा वहीं आपको देखना है। ध्यान से देखो बेटे, हमारा मेन हेडिंग है अल्कोहल के विभिन्न रूप, कि अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, कहाँ प्रयोग होता है अल्कोहल दैनिक जीवन में। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटे परम अल्कोहल। परम अल्कोहल को आप कह सकते हो एब्सोल्यूट अल्कोहल। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परम अल्कोहल किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि यह 100% शुद्ध इथाइल अल्कोहल होता है। यदि आपके पास 100% शुद्ध इथाइल अल्कोहल है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, परम अल्कोहल है या एब्सोल्यूट अल्कोहल है। इसे परिशोधित स्पिरिट को बिना बुझे चूने के ऊपर आसूत करके बनाया जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा चूना। तो आप परम अल्कोहल को कैसे बनाते हो, परिशोधित स्पिरिट को आश्रित करते हो बिना बुझे चूने के ऊपर। तो इसके ऊपर आप आसूत करोगे, तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, परम अल्कोहल मिलेगा। ये 2 लाइनें आपको परम अल्कोहल के बारे में लिखनी है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे परिशोधित स्पिरिट या रेक्टिफाइड स्पिरिट का क्या मतलब होता है। ध्यान से समझेंगे। देखो यहां शब्द आया ना, परिशोधित स्पिरिट को कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर आसूत करके बनाया जाता है। तो ये परिशोधित स्पिरिट क्या है, यहां पढ़ेंगे हम। ये भी एक प्रकार का अल्कोहल है, अल्कोहल का ही रूप है, परिशोधित स्पिरिट या रेक्टिफाइड स्पिरिट। 95% अल्कोहल होता है इसमें, और 4.13% होता है जल। ध्यान से समझेंगे, 95% अल्कोहल, अल्कोहल में भी इथाइल अल्कोहल होता है, यहाँ जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और 4.13% होता है इसमें पानी। और बनाया कैसे जाता है इसे, ध्यान से देखो। परिशोधित स्पिरिट को इसे शर्करा विलयन के किण्वन से प्राप्त द्रव के आसवन से बनाते हैं। शर्करा यानी शक्कर, सुक्रोज का जो विलयन है,
उसका किण्वन हम करेंगे और किण्वन से प्राप्त जो द्रव होगा उसका हम आसवन करेंगे, उससे हम बनाते हैं परिशोधित स्पिरिट को। एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यह एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्या मतलब होता है। यदि आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी कहते हैं, यदि इसमें कोई डाउट है तो आपको गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करना होगा स्थिर क्वाथी मिश्रण बाय KMD सहारनपुर। यदि आप इसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण का अर्थ क्या है, स्पष्ट हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो पहला तो था परम एल्कोहल, दूसरा था परिशोधित स्पिरिट, अब तीसरा हम पढ़ेंगे एल्कोहलीय पेय या एल्कोहलिक बिवरेजेस। ध्यान से समझिए जरा, इसमें नशा करने वाला पदार्थ इथाइल अल्कोहल होता है। तो एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं जिसे आप शराब कहते हो, शराब, इसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक तो होता है अनासूत। अनासूत का मतलब है कि इसमें 3 से 15% एल्कोहल होगा। जो एल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं इसमें दो प्रकार के होते हैं, अनासूत और आसूत। अनासूत में 3 से 15% तो होता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ही होगा जहां भी मैंने अल्कोहल लिखा है। जैसे इसका एग्जांपल है बियर। बियर किससे बनती है? जौ से बनती है और इसमें 3 से 5% अल्कोहल होता है। फिर वाइन भी इसी का ही एग्जांपल है। वाइन, वाइन अंगूर से बनाई जाती है, इसमें होता है 8 से 10% अल्कोहल। और फिर इसका एक एग्जांपल है साइडर। साइडर बनाया जाता है सेब से और इसमें होता है 3 से 6% अल्कोहल। तो आप अनाशुद्ध अल्कोहली पेय पदार्थों के 3 एग्जाम्पल याद रखोगे। इसी तरीके से आसूत होते हैं, आसूत अल्कोहलीय पेय पदार्थ। ये कैसे बनाए जाते हैं? अनाशुद्ध अल्कोहल के आसवन से प्राप्त किया जाता है। ये जो अनाशुद्ध अल्कोहल हैं या अनाशुद्ध अल्कोहलीय पेय पदार्थ हैं, इनके आसवन से हम बनाते हैं आसूत को। इसमें 35 से 55% अल्कोहल होता है। एग्जाम्पल विस्की। विस्की किससे बनती है? जौ से बनती है, इसमें 40 से 50% अल्कोहल होता है। फिर वहां लगा रखा है कोमा। आप जो है इसी तरीके से एग्जाम्पल लिखना जैसे मैंने लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ तो कोमा लगा के एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बोर्ड पे जगह ही नहीं बची थी। ब्रांडी, दूसरा एग्जाम्पल है ब्रांडी। ब्रांडी बनती है अंगूर से और इसमें होता है 40 से 50% अल्कोहल। और तीसरा एग्जाम्पल है रम। रम बनती है शीरा से। शीरा तो पता है आपको, शीरा, शीरा बनाया जाता है ना सुक्रोज के विलयन से, गन्ने के रस से आप बना सकते हो शीरा। इसमें 40 से 55% अल्कोहल होता है। कितना होता है? 40 से 55% अल्कोहल। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें समझना है पावर अल्कोहल। बहुत सिंपल है। पावर अल्कोहल का मतलब होता है कि पावर अल्कोहल में होता है 80% परिशोधित अल्कोहल। जहां भी हम अल्कोहल लिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए इथाइल अल्कोहल अर्थात C2H5OH की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है बेटे, पावर अल्कोहल में 80% तो होता है परिशोधित अल्कोहल और 20% होता है गैसोलीन। तो गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल, जिसे आप पेट्रोल कहते हो, उसका असली नाम गैसोलीन है। तो 80% तो परिशोधित अल्कोहल है और 20% पेट्रोल है। तो उसका जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को हम कहते हैं पावर अल्कोहल। इसका नाम पावर अल्कोहल इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो आपके वाहन हैं, चाहे वे वाहन स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज, पानी का जहाज, हम जहां भी पेट्रोल का यूज करते हैं, पेट्रोल के एक ऑप्शन के रूप में, एक विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं पावर अल्कोहल को। ठीक है बेटे, तो पावर अल्कोहल के बारे में इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम सीखेंगे मैथिलीकृत स्पिरिट या मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसका क्या मतलब है? इसमें इथाइल अल्कोहल के शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। ध्यान से समझियो,
इथाइल अल्कोहल को लोग पी लेते थे शराब समझ के कि ये तो शराब ही है, जब इथाइल अल्कोहल है, और इससे नशा भी होगा जब ये इथाइल अल्कोहल है। तो लोगों ने शराब को छोड़ के इथाइल अल्कोहल को पीना शुरू कर दिया था। तो इथाइल अल्कोहल को शराब के रूप में पीने से रोकने के लिए हमारी सरकार ने या फिर हमारे वैज्ञानिकों ने क्या निर्णय लिया कि हम इथाइल अल्कोहल में थोड़ा क्या मिला देंगे, मिथाइल अल्कोहल मिला देंगे, जिससे वो जहरीला हो जाएगा और उसे कोई भी आदमी शराब की तरह नहीं पिएगा। तो ध्यान से समझो, मैथिलीकृत स्पिरिट। इथाइल अल्कोहल के शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। इस क्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृतीकरण। इससे प्राप्त अल्कोहल को विकृतीकृत अल्कोहल या मैथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं। आप मैथिलीकृत स्पिरिट कह दो या मैथिलीकृत अल्कोहल कह दो, एक ही बात है। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि मैथिलीकृत स्पिरिट में वास्तविकता में है क्या क्या चीज, आप बताओगे एक तो परिशोधित स्पिरिट है 85 से 90%। ठीक है बेटे, परिशोधित स्पिरिट कह दो या परिशोधित अल्कोहल कह दो, एक ही बात है। और इसमें हमने मिलाया है मिथाइल अल्कोहल, कितना 10 से 15%। पिरिडीन भी बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है और नेफ्था लगभग 1% मिलाया जाता है। तो इन 1, 2, 3, 4 पदार्थों के मिश्रण को हम कहते हैं मिथाइलीकृत स्पिरिट। ठीक है, या मैथिलीकृत स्पिरिट। ये तो थे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने फास्टली एक्सप्लेन कर दिया। अब है दिमाग का खेल असली, इसे समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। हेडिंग यहाँ लिखी हुई है अल्कोहल का अंतः परिवर्तन। तो बेटे अब हम अल्कोहल के अंतः परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। उसे हम इतना फास्टली नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज से कराऊंगा मैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अल्कोहल के अंतः परिवर्तन में सबसे पहले देखो हमें क्या सीखना है। सबसे पहले नंबर 1 डाल के लिख रहा मैं, नंबर 1। सबसे पहले हमें सीखना है निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल। निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल, इसे आप कह सकते हो लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल। अब यहाँ निम्न अल्कोहल का क्या मतलब है और उच्च अल्कोहल का क्या मतलब है, ये समझना पड़ेगा पहले आपको। निम्न अल्कोहल का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, और उच्च अल्कोहल का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। मान लो 2 अल्कोहल हैं, एक में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और दूसरे में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। तो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है उसे मैं कहूंगा निम्न अल्कोहल, और जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है उसे मैं कहूंगा उच्च अल्कोहल। तो हमने लिखा है निम्न अल्कोहल से यदि उच्च अल्कोहल बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पेपर में आ जाता है कैसे प्राप्त करोगे मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। तो आपको पता है मिथाइल अल्कोहल में 1 कार्बन होता है और इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं। तो आपको निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल बनाना है। इसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। देखो बेटे यहाँ से सिखा रहा मैं एक कॉमन रिएक्शन लेके, फिर उसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम। मान लो आपके पास ये कोई अल्कोहल है ROH, ये निम्न अल्कोहल है। इस ROH के ऊपर आप रिएक्शन कर दो HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का। आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन करने के लिए किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है यदि हम HI का रिएक्शन अल्कोहल के ऊपर कर रहे हो, क्योंकि HI के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत कमजोर है, एकदम टूट जाता है और एकदम I नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जो यहाँ से OH नेगेटिव आयन को हटा देता है। तो इसमें किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं यहाँ HCl का रिएक्शन करता या HBr का रिएक्शन करता तो मुझे उत्प्रेरक की यहाँ जरूरत पड़ती निर्जल जिंक क्लोराइड की। पर HI द्वारा जब भी रिएक्शन करते हैं हम अल्कोहल के ऊपर तो किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है।
तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, ये निकल गया H2O साइड प्रोडक्ट की तरह। और मेन प्रोडक्ट क्या आता है बेटे, RI एल्काइल आयोडाइड, ये आ जाएगा। तो ये जो एल्काइल आयोडाइड आया है, इसके ऊपर हमें रिएक्शन करना है पोटेशियम साइनाइड का, KCN का। जब आप KCN का रिएक्शन करते हो, आपको पता है यहाँ से K और यहाँ से I, पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आएगा R के बाद C और फिर N, एल्काइल साइनाइड, ये आएगा मेन प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड। अब आप क्या करोगे, एल्काइल साइनाइड का आप अपचयन करोगे, रिडक्शन। आपको पता है अपचयन जहां भी हम करते हैं नवजात हाइड्रोजन की आपको आवश्यकता पड़ती है, और कोई भी एक अपचायक आप यूज कर सकते हो, चाहे तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो या सोडियम के ऊपर अल्कोहल डाल के यूज कर लो। जब नवजात हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे तो नवजात हाइड्रोजन 2 बॉन्ड को तोड़ देंगे, 3 बॉन्ड है ना, ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 H तो इधर जोड़ने हैं और 2 H जोड़ने हैं इधर, ये बनेगा RCH2, ये बना R सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या लिखूंगा बेटे, NH2। ध्यान से देखो जरा, RCH2 NH2, ये बना बेटे एल्काइल एमीन। अब ये जो एल्काइल एमीन आपके पास बन के आया है, इसके ऊपर आप रिएक्शन कर दो HNO2 का, ये लिख दिया मैंने HNO2 नाइट्रस एसिड। और मैंने HNO2 का रिएक्शन आपको सिखा रखा है कि नाइट्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, और यहाँ तो जुड़ता है OH, यहाँ N और यहाँ O। बताओ ये मेन प्रोडक्ट क्या बना, RCH2OH, RCH2OH, ये तो मेन प्रोडक्ट बना। साइड प्रोडक्ट एक तो नाइट्रोजन गैस निकली है ये, और एक क्या निकला है, जल का अणु। तो आप ध्यान से देखो, R के बाद OH था और R के बाद OH ना होके बीच में CH2 आ गया है, यानी कि आपने कार्बन परमाणु एक बढ़ा दिया है। ठीक है, आपने कार्बन परमाणु क्या करा है, एक बढ़ गया है कार्बन परमाणु। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तो है निम्न एल्कोहल, ये क्या है, निम्न एल्कोहल है, और निम्न एल्कोहल से आपने बना दिया है उच्च एल्कोहल। ये कैसा एल्कोहल है, उच्च एल्कोहल। तो लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। चलो अच्छा, इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको, उससे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको CH3OH से C2H5OH बनाना है, माने आपको मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो R की जगह मैं लिखूंगा CH3 और OH। पता है ना सबको इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल है। आप मिथाइल अल्कोहल के ऊपर HI का रिएक्शन कर दो, हाइड्रोजन आयोडाइड का। जब रिएक्शन करोगे यहाँ से H यहाँ से OH, बिल्कुल ऐसे ही चलाऊंगा मैं पूरे रिएक्शन को, इसमें से निकल जाएगा H2O, यहाँ से H और यहाँ से OH। मेन प्रोडक्ट क्या बचा है, CH3I, क्या बचा बेटे, मिथाइल आयोडाइड। अब आप मिथाइल आयोडाइड के ऊपर किसका रिएक्शन कराओगे, क्या लिखा हुआ KCN, पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से K और यहाँ से I, ये निकल गया KI, और KI निकलने के बाद आपके पास मेन प्रोडक्ट आया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, क्या आया है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मिथाइल साइनाइड, या आप इसे साइनोमीथेन भी कह सकते हो। अब आपको इसका करना है अपचयन, मैं लिखूंगा 4H। जब आप अपचयन करोगे तो 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H तो इधर जुड़ेंगे और 2H इधर जुड़ेंगे। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यही तो आएगा भाई। एमीन आया है, 2 कार्बन वाला एमीन, इथाइल एमीन। अब आप इथाइल एमीन के ऊपर रिएक्शन कर दोगे नाइट्रस एसिड का, HNO2 का। जैसे ही आप रिएक्शन करोगे तो नाइट्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे। HNO2 का रिएक्शन मैंने कई बार आपको सिखाया है कि HNO2 ऐसे जुड़ता है, OH NO ऐसे जुड़ता है। तो ये क्या बना बताओ, CH3 CH2OH। बताओ इथाइल अल्कोहल नहीं बना के, क्या बना बेटे, इथाइल अल्कोहल बना है ना। साइड प्रोडक्ट क्या निकला है, एक तो नाइट्रोजन गैस एज ए साइड प्रोडक्ट,
और एक जल का अणु एज ए साइड प्रोडक्ट। तो ये तो था CH3OH, और ये बना है देखो C2H5। C2H5 है ना, 3 और 2 5, ये बना है इथाइल अल्कोहल। ये बना है इथाइल अल्कोहल। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे प्राप्त करोगे मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। तो कर दोगे ना इस रिएक्शन को। मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये तो निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल तो आप ऐसे बनाओगे। अब आ जाओ आप नंबर 2 पे, ध्यान से देखियो जरा। अब हम सीखेंगे बेटे उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल। यदि आपको उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल बनाना है तो उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल कैसे बनाते हैं उसे भी समझ लो। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि आपके पास यदि हायर अल्कोहल है तो हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल आप कैसे बनाओगे। देखो, मान लो आपके पास अल्कोहल है RCH2OH, ये है, ठीक है। ये हायर अल्कोहल है, उच्च अल्कोहल है। मैंने लिख दिया यहाँ उच्च अल्कोहल। इसका ये जो बीच का कार्बन है ना, इसे गायब करना है हमें। तो कार्बन परमाणु जब एक घट जाएगा तो निम्न अल्कोहल बन जाएगा। आप इसका ऑक्सीडेशन करो। क्या करो? ऑक्सीडेशन। आपको पता है ऑक्सीडेशन के लिए आप कोई भी ऑक्सीकारक प्रयोग कर सकते हो। अम्लीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, उदासीन KMnO4, या K2Cr2O7 प्लस H2SO4, कोई भी यूज करो आप। आपको पता है कि एक H यहाँ से उठना है, एक H यहाँ से उठना है, और ये ऑक्सीजन इनके साथ मिलके H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। यहाँ बनेगा RCH बचेगा ना, यहाँ एक RC, यहाँ एक H बचेगा और यहाँ O, एल्डिहाइड बन गया। अब आप इस एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर दो। आपको पता है एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है? ऑक्सीजन सीधा जुड़ जाता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये बन गया बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सोडा लाइम का रिएक्शन कर दो। ध्यान से देखियो, ये तो लिखा सोडा NaOH, और ये लिखा लाइम, लाइम माने चूना, ठीक है। यानी डी कार्बोक्सिलेशन करना है आपको, वी कार्बोक्सिलीकरण। यहां से इतना हिस्सा 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ रखी है आपने, और यहां से इतना हिस्सा ये निकल जाएगा। क्या निकला ये बताओ? NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट निकला है, अर्थात कार्बोनेट निकला है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन। मेन प्रोडक्ट क्या आया है? RH। RH माने एल्केन। हमारे पास मेन प्रोडक्ट आ जाता है एल्केन। अब आपको क्या करना है कि ये जो एल्केन आपके पास मेन प्रोडक्ट आया है, इसके ऊपर रिएक्शन करनी है सल्फ्यूरिल क्लोराइड की। SO2Cl2 का रिएक्शन करना है। ये बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से, एक 2 Cl है ना, एक Cl इधर, एक Cl इधर। मेन प्रोडक्ट आया RCl, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और बेटे HCl साइड प्रोडक्ट है। मैं तीर के नीचे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, और यदि नहीं लिखूंगा तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये बेटे SO2 गैस भी तो निकलेगी एज ए साइड प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट आया RCl। अब आपको क्या करना है कि ये जो RCl है ना, इसका रिएक्शन आप NaOH से करा दो। चलो, एक्वस NaOH से, जलीय NaOH से। आपको पता है यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा ROH। अब देखो ध्यान से जरा, RCH2OH, CH2 देखो गायब हो गया बीच में से। तो यदि ये उच्च अल्कोहल है तो ये जो अल्कोहल हमें प्राप्त हुआ है ये कैसा होगा? ये होगा निम्न अल्कोहल। तो हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने यहाँ बनाया था मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ हम बनाते हैं इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ध्यान से देखिए जरा, CH3CH2OH।
क्या है बेटे, ये इथाइल एल्कोहल है। क्या है, इथाइल एल्कोहल। यदि आप इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो यहां से H और यहां से H, ये निकल जाता है H2O। मेन प्रोडक्ट बनता है CH3CHO। देखो CH3CHO ही तो बनेगा, CH3CHO मेन प्रोडक्ट। यदि आप इसका भी ऑक्सीडेशन कर देते हो तो मेन प्रोडक्ट बनता है CH3COOH। यदि आप इसके ऊपर सोडा लाइम का रिएक्शन कर देते हो, सोडा लाइम, ये लिख दिया सोडा, कास्टिक सोडा को ही तो सोडा कहते हैं, और लाइम माने चूना, बिना बुझा हुआ चूना। सोडा लाइम का रिएक्शन करोगे तो यहां से इतना हिस्सा और यहां से इतना हिस्सा, ये निकल जाएंगे बाहर। ठीक है बेटे, क्या निकलेगा बताओ? माइनस करके हम लिख सकते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट निकल जाएगा। हमारे पास मेन प्रोडक्ट आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड H, CH4 गैस है, मीथेन गैस। इसके ऊपर आप रिएक्शन कर दो सल्फ्यूरिल क्लोराइड की, SO2Cl2। देखो SOCl2 लिखोगे तो थायोनिल क्लोराइड है, SO2Cl2 है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। यहां से बॉन्ड टूट गया, 2 Cl है, एक Cl इधर एक Cl इधर, HCl निकला है एज ए साइड प्रोडक्ट। यहाँ SO2 गैस भी एज ए साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगी। मेन प्रोडक्ट बचेगा CH3Cl, और CH3Cl के ऊपर आप जलीय यानी एक्वस NaOH का रिएक्शन करोगे तो यहां से Na और यहां से Cl, NaCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट CH3 और OH, मुख्य उत्पाद आपको मिलेगा CH3OH, जैसे आप कह सकते हो मिथाइल एल्कोहल। तो आपने यहाँ इथाइल एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहल बनाया है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल बनाने का। ठीक है बेटे, अब हम समझेंगे नंबर 3, तीसरा नंबर लिख रहा हूं मैं। नंबर 3 पे हम समझेंगे प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल। आपने सीख लिया है श्रेणी का आरोहण और श्रेणी का अवरोहण। आरोहण का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना। देखो यहाँ कार्बन परमाणु R के बाद OH था और ये R के बाद OH तो नहीं है, एक कार्बन परमाणु आपने बढ़ा दिया। देखो इसमें एक कार्बन था CH3OH, इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है, CH3CH2OH। तो आप निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल जब भी बनाते हैं तो आप कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में उस श्रेणी का क्या करते हैं? अवरोहण, आरोहण करते हैं। आरोहण माने बढ़ाना। ठीक है, और यहाँ उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल जब भी बनाते हैं तो इसमें ये CH2 था बीच में, अब तो नहीं है बीच में CH2। देखो यानी कि इसमें 2 कार्बन थे, इसमें तो एक ही कार्बन है इस एल्कोहल में। यानी कि यहाँ हमने किया है श्रेणी को घटाया है, घटने को कहते हैं अवरोहण। तो ये श्रेणी का आरोहण और अवरोहण आपको आने चाहिए, यानी आपको निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल और उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल बनाना आना चाहिए, बिल्कुल। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल, यानी प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटे। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूंगा। मान लो आपके पास RCH2OH है, मान लो ये है आपके पास। आपको पता है OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है, तो मैं कह सकता हूं 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। आप क्या करोगे, इसके ऊपर थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन करा दो आप, SOCl2 का। यदि आपने SOCl2 का इसके ऊपर रिएक्शन करा दिया तो आपको पता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे। एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा और बीच में जुड़ेगा SO। तो आपको पता है SO2 गैस एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगी और HCl भी एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। मेन प्रोडक्ट बनेगा RCH2CH2Cl, ये बन गया RCH2CH2Cl, यानी कि प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड बना है यहाँ। अब इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दो आप, ये लिख दिया मैंने एल्कोहलिक KOH, इसके साथ गर्म कर दो
तो इस कार्बन पे से एक H और इस कार्बन पे से Cl, ये निकल जाएगा HCl। मेन प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया आपके पास एल्कीन। क्या बना है बेटे? एल्कीन। अब इस एल्कीन के ऊपर आप HBr का रिएक्शन करा दो। चलो HBr का करा दो, HCl का एक ही बात है। यदि आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हो तो यहाँ मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, MKR। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा कम हाइड्रोजन पे, Br तो इधर जुड़ेगा और H जुड़ेगा इधर। ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH, चलो ऊपर ही लिख दूं Br सिंगल बॉन्ड, इसे तो CH3 लिख दूं बेटे। तो ये हमारे पास जो ब्रोमीन का परमाणु जुड़ा है बीच वाले कार्बन पे जुड़ा है। ठीक है बेटे। अब आप एक काम करो, इसका रिएक्शन करा दो KOH के साथ। यहां लिख दूं क्या? नीचे देखो, यहां लिख रहा हूं। इसका रिएक्शन जलीय यानी एक्वस KOH के साथ कराते हैं। क्या होगा? यहां से तो K और यहां से Br, ये निकलेंगे। ये लिख दिया मैंने -KBr। मेन प्रोडक्ट देखो, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस वाले कार्बन पे जुड़ा है ऊपर OH जुड़ जाएगा ना यहाँ। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ OH जिस कार्बन पे जुड़ा था वो कार्बन था प्राइमरी कार्बन, और यहाँ OH जिस कार्बन के ऊपर जुड़ा है वो कार्बन कैसा है? सेकेंडरी है। देखो इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा है। तो ये हमें मिल गया है द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, उसके ऊपर थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन करके आप एल्काइल हैलाइड बना लो, एल्काइल क्लोराइड। एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करके आप क्या करो? डबल बॉन्ड बना लो। डबल बॉन्ड के ऊपर HBr का रिएक्शन करो, मार्कोनी-कॉप्स रूल से आपको हेलोजन एटम बीच वाले किसी कार्बन पे नजर आएगा, और अब उसका एक्वस KOH से रिएक्शन करा दोगे तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो। अच्छा जल्दी से, पहले ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल बनाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH, ये है। बताओ क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि वो कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। प्रोपाइल एल्कोहल है ना, आप इसे कह सकते हो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। और सबको पता है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल को आप 1 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल भी कह सकते हो। 1 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल कह दो, आपकी मर्जी है। आप एक काम करो, यदि आपको सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाना है तो उसी प्रक्रिया को आपको दोहराना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया था बताओ? सबसे पहले हमने रिएक्शन करा था SOCl2 का, थायोनिल क्लोराइड का। ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ दिए थे, एक Cl इधर एक Cl इधर, बीच में SO2 गैस निकली थी एज ए साइड प्रोडक्ट, HCl निकला था एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बना था आपका CH3 CH2 CH2Cl। देखो ये आपके पास एल्काइल क्लोराइड बना है। एल्काइल क्लोराइड में भी कितना वाला? 3 कार्बन वाला नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड आप इसे कह सकते हो। इसके ऊपर बेटे एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराया था हमने। एल्कोहलिक KOH आपको पता है, इस कार्बन से H और इस कार्बन से Cl, ये निकल जाएगा HCl। मेन प्रोडक्ट CH3, यहाँ क्या बचेगा? सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बचेगा? CH2। ठीक है। आपके पास डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन हमें प्राप्त हुआ है, जिसका नाम आप 3 कार्बन की वजह से कह सकते हो प्रोपीन। क्या कह सकते हो? प्रोपीन। अब इस प्रोपीन के ऊपर रिएक्शन करा दो आप। HBr का कराया था ना हमने रिएक्शन, वहां हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, MKR, जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराओगे।
बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे, Br तो इधर जुड़ेगा और H जुड़ेगा इधर। हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br, नीचे जोड़ दिया Br, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनाया। यानी कि अब बन गया आपके पास सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, या इसे आप कह सकते हो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये जो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बना है, इसके ऊपर आपको रिएक्शन करानी है जलीय KOH की, एक्वस KOH, यहां से K और यहां से Br, ये KBr निकल गया एक सह उत्पाद के रूप में, और मेन प्रोडक्ट आया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ क्या जुड़ जाएगा बेटे, OH, ये वाला OH यहाँ जुड़ जाएगा। ये क्या है बेटे, ये बना है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, या आप इसे कह सकते हो सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कह दो या सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल कह दो, एक ही बात है। हमें पता चला है कि हमने प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल बनाया है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, या फिर ऐसे पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे प्राथमिक प्रोपाइल एल्कोहल से द्वितीयक प्रोपाइल एल्कोहल। तो आपको इसी तरीके को यूज करना है, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आप प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल बना सकते हो। अब आगे हम नंबर 4 पे देखो क्या सीखेंगे। नंबर 4 पे हम सीखेंगे सेकेंडरी एल्कोहल से टर्सरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल देखो जरा ध्यान से, एल्काइल ग्रुप और यहाँ लिख दिया CH और ये लिख दिया OH। देखो सेकेंडरी एल्कोहल है ना, सेकेंडरी एल्कोहल, ये लिख दिया सेकेंडरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। इसका आप ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीकरण कर दो इसका। यदि आप इसका ऑक्सीकरण करोगे, यहां से H और यहां से H और ये O, H2O निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा RR C डबल बॉन्ड O। क्या बना बेटे, कीटोन बनाना, ये बना है कीटोन। अब आप कीटोन के ऊपर रिएक्शन कर दो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक का, जैसे RMgX। आपको पता है, सिखा रखे हैं सारे रिएक्शन, एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर R जुड़ेगा और इधर MgX जुड़ेगा। तो इस कार्बन पे 3 R आ चुके हैं, 1 2 3, और ये कार्बन है, और कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है O, और O के बाद क्या है MgX, ये आया प्रोडक्ट। तो ये जो आपके पास 3 R है कार्बन के ऊपर और OMgX है, इसका आपको क्या करना है, जल अपघटन करना है। जब आप इसका जल अपघटन करोगे ना, HOH, ये भी रिएक्शन सिखा रखी है, ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ H और यहाँ OH, तो MgOHX, ये तो साइड प्रोडक्ट निकल गया। और कितने एल्काइल ग्रुप हैं, ये 3 एल्काइल ग्रुप हैं कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर सीधा आ गया है OH ग्रुप, डायरेक्टली अटैच हो गया है। तो ये तो सेकेंडरी एल्कोहल था, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा था वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था सीधा। यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे कहोगे टर्सरी एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिसमें हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखो जरा ध्यान से देखियो, CH3 CHOH, बताओ क्या नाम है इसका, नाम याद है आपके? देखो 3 कार्बन की श्रृंखला है, बीच वाले पे OH जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल ही तो है बेटे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है बेटे, इसे आप सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हो। देखो 3 कार्बन के बीच वाले कार्बन पे OH, 3 कार्बन के बीच वाले कार्बन पे OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन, तो हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करते ही एक H यहां से एक H यहां से, ये निकल जाएगा H2, मेन प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास CH3 और यहाँ C डबल बॉन्ड O, कीटोन आ गया। कौन सा कीटोन है बताओ, एसीटोन है, CH3COCH3 एसीटोन। एसीटोन के ऊपर आप रिएक्शन कर दो ग्रेगनार्ड की, R की जगह मैं लूंगा CH3 Mg और X की जगह ले लिया Br, ये बॉन्ड टूट जाएगा, आपको पता है CH3 तो इधर जुड़ेगा और MgBr जुड़ेगा इधर। कितने CH3 हैं, 3, एक CH3 थोड़ा ऊपर लिखूं, एक CH3, 2 CH3 और 3 CH3, ये जुड़े हुए हैं इस कार्बन के ऊपर, देखो 1 2 3, और कार्बन के ऊपर जुड़ गया है OMgBr। अब आप क्या करोगे बताओ, अब इसका हम करेंगे जल अपघटन। जल अपघटन करोगे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर तो H और इधर OH, साइड प्रोडक्ट MgOH Br, ये तो आ गया साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट 3 मिथाइल कार्बन और OH, 3 मिथाइल हैं देखो, एक कार्बन पे जुड़े हुए और OH। बताओ OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो टर्सरी नहीं है क्या, 3 कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम होगा 3 डिग्री, कितने कार्बन है 1 2 3 4, ब्यूटाइल एल्कोहल। कुछ बच्चे इसे नियो ब्यूटाइल एल्कोहल भी कहते हैं, पर ये वाला नाम ज्यादा फेमस है, 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। ध्यान रखना है, मैं बता देता हूं कि कौन सा नाम ज्यादा फेमस है, उस चीज को ध्यान रखा करो। तो ये बनाया है हमने सेकेंडरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल। तो आपको मुख्य रूप से 4 कन्वर्जन्स या अंतः परिवर्तन ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल बनाना आना चाहिए सभी बच्चों को, और बेटे उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल बनाना आना चाहिए सभी बच्चों को, और प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना आना चाहिए, और बेटे सेकेंडरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल बनाना आना चाहिए। अब यदि मैं नंबर 5 यहां लिख दूं ना, और यूं कह दूं कि आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया गया है, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल से आपको बनाना है टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाना है, टर्सरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल से तृतीयक अल्कोहल। तो बताओ आप कर दोगे क्या, यदि मैं कह दूं कि इसे आपको होमवर्क में अपने नोट्स में लिखना है, तो कर दोगे क्या इसे? मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप कर दोगे, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से पहले तो बनाओगे आप सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर सेकेंडरी अल्कोहल से बना दोगे टर्सरी अल्कोहल, यानी कि पहले प्राइमरी से सेकेंडरी बनाना है और फिर सेकेंडरी से टर्सरी बनाना है। इस तरीके से आप इस काम को होमवर्क में करोगे। जनरल रिएक्शन लिख के भी करोगे इस तरह की, जिसमें आर आर हम लेते हैं, आर आर लेते हैं ना, और फिर आप मिथाइल अल्कोहल से स्टार्ट करोगे और उसे लेके जाओगे कहां तक, टर्सरी अल्कोहल तक। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल क्या आपको लेना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल तक आपको चलना है, यानी कि पहले तो आपको यहां से देखो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है ना, यहां से बनाना है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, और फिर सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ये रहा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल से बनाना है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहां तक आपको चलना है, ठीक है बेटे। तो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था इथाइल अल्कोहल के विभिन्न रूप, वे तो सारी बातें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे, उनमें तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है आपको। समझने की जरूरत थी बेटे यहाँ जो चीज हमने डिस्कस की है, अल्कोहल के अंतः परिवर्तन आपको बिल्कुल आना चाहिए।
क्या आना चाहिए? निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल बनाना, उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल बनाना, प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना, और सेकेंडरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल बनाना, और बेटे प्राइमरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल बनाना भी आपको आना चाहिए। ठीक है बेटे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मेहनत और ईमानदारी से ही आपको सफलता मिलेगी। शॉर्टकट से किसी भी बच्चे को सफलता नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।